कैली हैमिल्टन प्रमेय। कैली हैमिल्टन प्रमेय, इसको आज हम सिद्ध करेंगे। कैली हैमिल्टन प्रमेय और इसके बारे में कुछ सवाल भी लगेंगे। ठीक है, तो प्रमेय है इसकी प्रमेय, कथन या प्रमेय। प्रत्येक वर्ग अवयव अपने अभिलाक्षणिक प्रत्येक वर्ग अवयव अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। प्रत्येक वर्ग अवयव अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, यह इसका कथन है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है। अब इसको हम करेंगे प्रूफ। उत्पत्ति या उपपत्ति, सत्यापन। माना कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए आई जे एन गुणे N1। ठीक है, n गुणे N1 या n गुणे n स्मॉल n कोटि का एक वर्ग अवयव है। क्या है? एक वर्ग अवयव है। तो कैपिटल ए बराबर एक n कोटि का हमको एक वर्ग अवयव मान लेना है। A11, A12, A12, A13 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। हम डॉट डॉट कर देंगे, कुछ को तो लिख देंगे AN1, AN2, AN3 डॉट डॉट ANN। 3 या 4 पद लिख दो जो तुम्हारी मर्जी में हो। ठीक है, लेकिन तो ये अवयव हो गया। अब अवयव ए का अभिलाक्षणिक समीकरण। अब अवयव ए का अभिलाक्षणिक बहुपद समीकरण। फाई लैम्डा बराबर तो a माइनस लैम्डा आई का परिमाण। ठीक है, जब भी हम अवयव ए का अभिलाक्षणिक बहुपद निकालेंगे तो फाई लैम्डा के बराबर a से लैम्डा घटा देंगे। तो इससे लैम्डा घटा दो, इस पद से, इस पद से और अंतिम वाले पद से। इसके विकर्णों से, विकर्ण जो होते हैं उनसे हम लैम्डा को घटा देते हैं। लेकिन तो निकलेगा फाई लैम्डा बराबर A11 माइनस लैम्डा A12 डॉट डॉट A1n, A21, A22 माइनस लैम्डा डॉट डॉट A2n डॉट डॉट AN1, AN2 डॉट डॉट ANN माइनस लैम्डा। तो मिल गया हमको क्या? अवयव बहुपद फाई लैम्डा का मान। अवयव बहुपद मिल गया। लेकिन अवयव बहुपद मिल जाने के बाद जब इसके विकर्णों का गुणा करके
खोलोगे तो डायरेक्ट याद कर लेना। ये सिस्टम बता दूंगा मैं याद करने का। सबसे प्रथम पद a0 लिखो और लैम्डा की पावर n चढ़ा दो। बस इतनी स्टेप याद अगर हो जाए, याद नहीं करना, इतनी अगर तुम्हें ध्यान रहे कि सर्वप्रथम a0 लिखना और लैम्डा की पावर n चढ़ा देना प्लस a1, फिर लैम्डा से एक घात कम कर देना, फिर a2 लिखना तो लैम्डा से एक घात और कम करना तो लैम्डा n-2 प्लस डॉट 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 प्लस an, लैम्डा n-n हो जाएगा कितना 0, लैम्डा 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा फाई लैम्डा का मान। हमने कहा जो इस सारणिक का हल करने से प्राप्त होगा वो होगा a0 लैम्डा n प्लस 0 की जगह 1 लिखना, लैम्डा n से 1 घटा देना, फिर a1 की जगह a2, मतलब एक नीचे जुड़ता है ऊपर एक घटता है, सीधा सीधा है, नीचे एक जुड़ता है ऊपर एक घटता है। जैसे a0 से a1 हुआ, a1 से a2 हुआ, a2 से n हो गया। मतलब एक यदि यहाँ एक बढ़ेगा तो ऊपर एक घटेगा, सीधा सीधा है। हमें सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना है फाई लैम्डा की जगह फाई ए सिद्ध करना। फाई लैम्डा की जगह फाई ए बराबर 0, मतलब जहाँ जहाँ लैम्डा है उधर उधर ए रख देना है। तो a0 an प्लस a1 an-1 प्लस a2 an-2 प्लस डॉट 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 प्लस an-i। देखें i का मान होता है 1, तो i लिख दें क्योंकि प्रमेय कहती है कि इधर i लिखो, तो लिख दिया। ये हमको सिद्ध करना है। ये इतना प्रमेय का जो कथन लाए, हम इधर तक कथन लाए, ये हमको सिद्ध करना था। क्योंकि देखें इधर लिखना, ये सिद्ध करना, तो हम जानते हैं कि सारणिक a माइनस लैम्डा i के सेखंडज के अभिलाक्षणिक समीकरण, हम जानते हैं कि सारणिक a माइनस लैम्डा i के सेखंडज के अभिलाक्षणिक समीकरण, सारणिक a माइनस लैम्डा i के अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण का n-1 घात का होता है। ये बिल्कुल याद करने वाली कोई चीज ही नहीं है, ये याद करने की कोई तरीका ही नहीं, सीधा सीधा लिखना। हम जानते हैं कि सारणिक के माइनस लैम्डा i के सारणिक के सेखंडज का अभिलाक्षणिक समीकरण, सारणिक के माइनस लैम्डा i के अभिलाक्षणिक समीकरण का n-1 घात के होता है। ठीक है, ये होता तो देखें इधर यदि होता है एट ज्वाइंट पॉइंट a माइनस लैम्डा i बराबर b0, उधर देखें अपन ने लिखा था a0 लैम्डा n, इधर हमको b0 लैम्डा n-1 से शुरू करना, प्लस b1 लैम्डा n-2 प्लस b2 लैम्डा n-3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा bn-1 तक, कहाँ तक जाएगा bn-1 तक। तो एट ज्वाइंट पॉइंट a माइनस लैम्डा i बराबर b0
लैम्डा एन माइनस वन प्लस बी वन लैम्डा एन माइनस टू प्लस बी टू लैम्डा एन माइनस थ्री प्लस बी एन माइनस वन। ए एडजॉइंट पॉइंट ए माइनस लैम्डा आई का फॉर्मूला ही होता। जिस प्रकार हमने ए बराबर ए आई जे एन गुणे एन कोटि के एक वर्ग अवयव के लिए ए जीरो का मान निकाला था, उसी प्रकार हम बी के लिए मानेंगे बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन माइनस वन के एन कोटि के वर्ग अवयव के लिए। तो निकल के आएगा एडजॉइंट पॉइंट ए माइनस लैम्डा आई बी जीरो लैम्डा एन माइनस वन प्लस बी वन लैम्डा एन माइनस टू प्लस बी टू लैम्डा एन माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट बी एन माइनस वन। इधर देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट पॉइंट ए बटे ए का परिमाण होता। अब हमको निकालना है ए का परिमाण, तो ए का परिमाण बराबर एडजॉइंट पॉइंट ए बटे ए इनवर्स। ए इधर चला जाएगा और ए वाला पद इधर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का परिमाण बराबर एडजॉइंट पॉइंट ए और ए इनवर्स को ऊपर ले लो, तो ए इंटू एडजॉइंट पॉइंट ए लिख सकते हैं। अब देखें अपन, अब निकालेंगे अब ए माइनस लैम्डा आई का परिमाण, इसको खोल लो, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट पॉइंट ए माइनस लैम्डा आई। ए माइनस लैम्डा आई का जो परिमाण खोलोगे तो ए माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट पॉइंट ए माइनस लैम्डा आई में खुलेगा। ए माइनस लैम्डा आई का अगर अभी हमने निकाला था कि ए माइनस लैम्डा आई का सूत्र क्या होता, देखो ए माइनस लैम्डा आई को लिखा रहने दो इंटू एडजॉइंट पॉइंट ए माइनस लैम्डा आई, इसको बताया ना बी जीरो लैम्डा एन माइनस वन प्लस बी वन लैम्डा एन माइनस टू प्लस बी टू लैम्डा एन माइनस थ्री डॉट 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 बी एन माइनस वन तक। तो इसका मान रख देना, इसको बाहर रखे रहना। इसका हमने मान बताया पिछली वाली समीकरण में, बी जीरो लैम्डा एन माइनस वन बी वन लैम्डा एन माइनस टू प्लस बी टू लैम्डा एन माइनस थ्री, मतलब जो यहाँ होगी उससे एक घात ज़्यादा होगी इधर। जैसे इधर जीरो है तो इससे एक घात कम है, एन माइनस वन। बी वन तो ऊपर दो, बी टू तो तीन, मतलब अगर इधर दो तो इधर तीन, अगर इधर एक तो इधर दो, प्लस डॉट 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 बी एन माइनस वन आ जाना है अंत में। तो ये हमने लिख दिया एडजॉइंट पॉइंट ए माइनस लैम्डा आई का मान। बाकी ए माइनस लैम्डा आई के परिमाण को मान तो पता ही है, निकाल चुके, तो वो भी लिख ही ले रहे। अब इसका गुणा कर लें, फिर उसको लिख लेंगे ए माइनस लैम्डा आई। देखिए एडजॉइंट पॉइंट ए माइनस लैम्डा आई का है बी से शुरू, इसका है ए से शुरू, बस इधर एन है, एन माइनस वन है, उसमें एन पहले आ जाता है, इतना अंतर है। समझे, इसका अंदर कर लो गुणा, पहले ए में पूरे का करो तो ए बी जीरो लैम्डा एन माइनस वन प्लस ए बी वन लैम्डा एन माइनस टू, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला, ए बी जीरो लैम्डा एन माइनस वन ए बी वन लैम्डा एन माइनस टू प्लस ए बी टू लैम्डा एन माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस ए बी एन माइनस वन। अब देखें, अब करना है हमको माइनस में गुणा लैम्डा आई में, तो देखें माइनस आएगा बी जीरो लैम्डा का होगा तो एन माइनस वन है, तो इधर एन बचेगा क्योंकि लैम्डा की घात एक, इधर है लैम्डा की घात एक, तो इधर है लैम्डा एन माइनस वन, तो एक से कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा एन, तो लैम्डा एन, और क्या बचा आई, तो आई और नहीं बचा कुछ। इसी प्रकार देखें, फिर माइनस एन टू की जगह एन वन आ जाएगा इंटू आई, वी टू लैम्डा एन थ्री की जगह एन टू आ जाएगा इंटू आई माइनस डॉट 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 डॉट, फिर हम इधर से डॉट डॉट कर देंगे, कहाँ तक कर देंगे,
लैम्डा बी एन माइनस वन इंटू आई का। अब हम लिख लेते हैं इधर ए माइनस लैम्डा आई का मान क्या था। ए माइनस लैम्डा आई का मान इसका ए जीरो से शुरू होना था, ए जीरो लैम्डा एन वहीं लिखा था मैं सबसे पहले, यहीं आया था ए वन लैम्डा एन माइनस वन प्लस ए टू लैम्डा एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस सी एन, ऐसा आया था, ऐसे ही आया था हमारा पद। फिर देखो वही चीज़ लिख देना हम की जो बताऊँ, ए बी जीरो लैम्डा एन माइनस वन ए बी वन लैम्डा एन माइनस टू प्लस ए बी टू लैम्डा एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए बी एन माइनस वन माइनस बी जीरो लैम्डा एन आई माइनस बी वन लैम्डा एन माइनस वन आई बी टू लैम्डा एन माइनस टू आई इधर जाएगा लैम्डा डी एन माइनस वन आई। ठीक है, इतनी चीज़ें आनी हैं। अब देखें इधर से, अब हम तुलना लैम्डा एन माइनस वन और लैम्डा एन माइनस टू के गुणांकों की कर रहे तुलना। देखें तुलना कर रहे तो देखें इधर आ जाएगा हमारा ए जीरो, इधर लैम्डा एन है, इधर लैम्डा एन कहाँ पे है, ए जीरो के बराबर में क्या रहा माइनस बी जीरो आई। देखिए बी जीरो आई मिला, इधर आ गया माइनस बी जीरो आई। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। देखें इधर लैम्डा एन माइनस वन की घात की तुलना करोगे तो ए वन के बराबर आएगा, जी हमारा ए जीरो के बराबर आया तो ए वन। इधर लैम्डा एन माइनस वन इधर देख रहे देखें तो ए बी जीरो है, तो ए बी जीरो और लैम्डा एन माइनस वन कहाँ है, देखो इधर भी है माइनस बी वन आई, माइनस बी वन आई। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखें हम इसकी ए टू की तुलना कर ही दे रहे, लैम्डा एन माइनस टू कहाँ है, ए बी वन में है, ए बी वन हो गए, और कहाँ है लैम्डा एन माइनस टू बी टू आई में है, तो माइनस बी टू आई हो गया। समीकरण नंबर 3 डॉट डॉट कर दो और ए एन की तुलना करा दो। कहाँ पे है ए एन, जी है ए एन, और ए एन किस में मिलने वाला है, देखें स्पष्ट रूप से मिलने वाला है वो ए बी एन माइनस वन में। किस में मिलने वाला है, ए बी एन माइनस वन में, ए बी एन माइनस वन में। अब देखें एक स्टेप का काम ही बचा है। इस समीकरण 1 में ए एन, समीकरण 2 में ए एन माइनस वन, समीकरण 3 में ए एन माइनस टू डॉट डॉट इसमें हमको करना है आई का गुणा कर दो। देखना इसमें करना हमको किसका गुणा, ए एन का, ए जीरो ए एन यही चाहिए था हमें पहला प्रसिद्ध करने के लिए, प्लस इसमें चाहिए ए वन एन माइनस वन, ए वन ए एन माइनस वन यही चाहिए था, तो इसमें ए एन माइनस वन, इधर चाहिए ए टू ए एन माइनस टू, इधर ए टू ए एन माइनस टू का गुणा कर दो, इधर प्लस डॉट 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 आई का गुणा कर दो, ए एन आई ऐसा चाहिए था। अब देखो मैंने बताया इसमें ए एन का गुणा पूरे में, इस वाले पदों में तो हमने कर लिया ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू और डॉट डॉट आई का। तो इसमें होना है हमारा ए एन का, इधर हो जाना माइनस ए बी जीरो आई, माइनस ए बी, अच्छा ए एन का होना तो ए एन बी जीरो आई ऐसा आएगा, क्या आएगा ए एन बी जीरो आई। इसमें हमको किसका करना, ए एन माइनस वन का,
इधर ए एन माइनस वन, माइनस घात तो हट जाएगी तो इधर बचने वाली है ए एन और वी जीरो और ई के साथ आई लगा दो तो कौन दिख के नो दिख के लगा दो। अब देखें इधर बी वन, इसमें भी ए एन माइनस वन का गुणा होगा तो ए एन माइनस वन इधर आएगा ए एन माइनस वन बी आई, ठीक है, प्लस इधर ये माइनस टू का गुणा होना तो इधर बचेगा ए एन माइनस वन बी वन और इधर आई लगा दो तो कोई दिक्कत है। तो इस पद से जी वाला पद भी हो गया और इस पद से जी वाला ही पद हो गया, डॉट डॉट कर दो प्लस डॉट 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 इधर आई से गुणा होना तो ए बी एन माइनस वन आई। जब ये पद निपट गए तो इसके पहले भी कोई माइनस वाला पद होगा तो ये सब पद कट जाएंगे, है ना, काटना नहीं है, ये इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इसमें आगे होगा उससे कट रहा है, लेकिन काटना नहीं है, काटना अच्छा नहीं लगता है। ए जीरो लैम्डा एन ए वन ए एन माइनस वन प्लस ए टू ए एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन आई बराबर जीरो, यही हमको प्रूफ करना था। ए जीरो ए एन इधर ये है, ऊपर देख सकते हैं ये है ए जीरो ए एन ए वन ए एन माइनस वन प्लस ए टू ए एन माइनस टू प्लस ए टू ए एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस वन बराबर जीरो। कैली हेल्मिंटन थ्योरम है, कैली हेल्मिंटन थ्योरम कितनी है, एक वर्ग आप भी मान लेना, ये बराबर है जी एन गुणा एन कोटि का वर्ग आप भी है, एन तक मान लेना, उसमें से एन लगाते रहना तो फाइव लैम्डा निकल आएगा। और उसका मान निकालने के लिए ए जीरो से उठाते हैं तो ए जीरो लैम्डा एन प्लस ए वन लैम्डा एन माइनस वन प्लस ए टू लैम्डा एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए एन तक जाएगा, सिद्ध करना है तो फाइव है तो लैम्डा की जगह फाइव फिट कर देना और वो परिभाषा जाती है कि हम जानते हैं साढ़े के माइनस लैम्डा आई के, साढ़े के माइनस लैम्डा आई के सहखंडक के अभिलाक्षणिक समीकरण, साढ़े के माइनस लैम्डा आई के अभिलाक्षणिक समीकरण के बस हमको लिख लेना है एडजॉइंट के माइनस लैम्डा आई के तो बी जीरो से सिंपल बना बी जीरो लैम्डा एन माइनस टू कैसे हम करते चलेंगे और बोला माइनस लैम्डा आई का परिमाण खोल लेंगे, माइनस लैम्डा आई माइनस लैम्डा आई और इसके बाद रख लेंगे। इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दिया है हमको एक काव्य और कहा गया है कि इसका अभिलाक्षणिक ज्ञात कीजिए, अभिलाक्षणिक समीकरण और जांच करो यदि यह ए के लिए सत्य है तो ये इनवर्स भी निकालिए, ठीक है। फिर हम जानते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि अव्यू ए का अभिलाक्षणिक समीकरण ए माइनस लैम्डा आई का परिमाण बराबर क्या होता है जीरो, मतलब इससे ए से लैम्डा घटा देंगे तो जीरो से देखो लैम्डा घटाएंगे, विकर्णों से घटाना है तो जीरो से लैम्डा घटाओ तो क्या आएगा माइनस लैम्डा, इधर एक ज्यों करते हैं और दो ज्यों करते हैं, फिर इधर माइनस तीन से माइनस लैम्डा घटा दो जीरो ज्यों करते हैं, माइनस एक से माइनस लैम्डा घटा दो तो एक साढ़े बन जाएगा और इसको सॉल्व कर दो तो अभिलाक्षणिक समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व हम ऐसे में कर दे रहे थे, सॉल्व कर रहे हम, पहले ले रहे 2, दूसरा 0, तीसरा ही ले लेंगे, ठीक है। इससे सॉल्व कर रहे तो देखिए पहले ले रहे हम 2 के सामने का, नीचे का और बगल का,
मतलब इसका गुणा होना है, तो 2 माइनस ये आएगा माइनस की 3 और माइनस का लैम्डा। फिर देखो 0 है तो 0 इसका कुछ नहीं होने वाला, चाहे माइनस लिखो चाहे प्लस। फिर लिखेंगे प्लस -1 और माइनस लैम्डा। फिर इसके सामने का छोड़ेंगे और बगल का, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो माइनस लैम्डा और माइनस के 3 और माइनस के लैम्डा और माइनस के 2, इसको छोड़ोगे और इसको छोड़ोगे तो ये 2 पद बचेंगे, तो इनका आपस में गुणा और इनका बीच में माइनस आ जाता है, बराबर 0। देखें 2, इनका अंदर गुणा कर लो, 2 माइनस से तो प्लस आ जाएगा, +3 प्लस लैम्डा, ये 0 है तो प्लस -1 माइनस लैम्डा, इसका अंदर गुणा करते हैं तो 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस के 2, ठीक है, बराबर 0। 3 2 5 प्लस लैम्डा, इसका हम अंदर गुणा कर दिए, 3 लैम्डा का पहले करते हैं तो माइनस के 3 लैम्डा और माइनस के 3 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर का करेंगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, -2 का करेंगे तो +2 प्लस 2 लैम्डा। इसका भी अंदर गुणा कर लो तो 5 दूनी 10 प्लस 2 लैम्डा माइनस के 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा, बराबर क्या आएगा 0। देखिए माइनस का लैम्डा क्यूब 3 और 1 कितने हो गए 4, तो माइनस के 4 लैम्डा स्क्वायर। देखें माइनस के 3 लैम्डा 2 लैम्डा है, प्लस के 4 लैम्डा और माइनस के 3 लैम्डा, प्लस का लैम्डा बचेगा 10 और 2 12 बराबर 0। माइनस का कर दो गुणा तो आ जाएगा लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 12 बराबर 0। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। सिद्ध करना है, अब लिखेंगे हम सिद्ध करना है कि a की लैम्डा की जगह इधर देना है, ठीक है। 4a स्क्वायर माइनस a माइनस 12 और अचर राशि के साथ आई का गुणा चार यहाँ करो तो वही आता है। इसको समीकरण 2 दे दो। अब चाहिए हमको किसका मान, a क्यूब का मान चाहिए। तो देखो अब करना पड़ेगा हमको a इंटू ए होता है a स्क्वायर, तो a इंटू ए करते हैं 0 2 1 1 माइनस 3 1 2 0 माइनस 1। फिर एक बार यही लिखना 0 2 1 1 माइनस 3 1 2 0 माइनस 1, और इनका करना है हमको मल्टीप्लाई। देखें क्षैतिज का गुणा ऊर्ध्वाधर से, इस पूरी क्षैतिज का गुणा इससे भी और इससे भी। तो देखिए इसी के बराबर में लिख दे। देखो 0 का 0 से 0, 1 का 2 से 2 और 2 का 1 से 2, तो आ जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 2।
फिर 0 1 2 का दूसरे कॉलम में करेंगे तो 0 -3 +2। तीसरी कॉलम में करेंगे 0 + 0 -2। देखिए कैसे आया, 0 का 0 से, 1 का 2 से 2, 2 का 2 से 2। फिर इस पूरे कॉलम को इसमें करेंगे, 0 का 1 में 0, 1 का -3 में -3 और 2 का 1 में 2। देखें फिर इस पूरे का इसमें करेंगे, 0 का 2 में 0, 1 का 0 में 0, 2 का -1 में -2। फिर अब हम दूसरी कॉलम, दूसरा क्षैतिज लेंगे, रो लेंगे और ऊर्ध्वाधर में गुणा करेंगे। देखें तो इधर देख लें, 0 -3 दूनी 6 +0, 2 + 9 +0 आएगा 4 +0 +0। देखना अब 2 का 0 में 0, -3 का 2 में -6, 0 का 1 में 0। फिर 2 का 1 में 2, -3 का -3 में +9, 0 का 1 में 0। 2 का 2 में 4, -3 का 0 में 0 और 0 का -1 में 0। अब 1 -1 का इस पूरे कॉलम में गुणा होगा। देखें आएगा 0 + 2 -1। फिर आएगा 1 -3 -1। फिर आएगा 2 + 0 +1। देखें 1 का 0 में 0, 1 का 2 में 2 और -1 का 1 में -1, 1 का 1 में 1, 1 का -3 में -3 और -1 का -1 में -1, 1 का 2 में 2, 1 का 0 में 0, -1 का -1 में +1। ठीक, तो देखें a² का मान हमको मिल गया। a² का मान आया 4 -6 और 1। फिर इनको जोड़ते हैं तो -1, 9 2 11, -3 1 4 में से 1 चली गई 3, -2 4 और 3। जी मिल गया हमको a² का मान। अब चाहिए हमको एक क्यूब का मान। ठीक है, a³ कैसे निकालेंगे? a² में a का गुणा कर दो। a² का मान है 4 -6 और 1, -1 11, -3, -2 और 4 और 3। ये लिखा है सामने। a का मान है हमारा 0 2 1, 1 -3 1, 2 0 -1। अब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा। देखिए इसी के बराबर में लिखते हैं इसको भी। देखें जी 0 में करेंगे तो 0 -2 -2। फिर दूसरी कॉलम में करेंगे तो आएगा 4 +3 -2। तीसरे कॉलम में करेंगे तो 8 +0 +2। देखिए कैसे किया। 4 का 0 में 0, -1 का 2 में -2, -2 का 1 में -2, 4 का 1 में 4, -1 का -3 में +3, -2 का 1 में -2, 4 का 2 में 8, -1 का 0 में 0, -2 का -1 में +2। इसी प्रकार स्क्वायर में करना और इसी प्रकार स्क्वायर में करना। देखें 0 + 22
प्लस 4 माइनस के 6 माइनस के 33 प्लस के 4 माइनस के 12 प्लस के 0 और माइनस के 4 0 माइनस 6 प्लस 3 1 प्लस 9 प्लस 3 2 प्लस 0 माइनस 3। इनको जोड़ते हैं क्या आता है तो देखते हैं। माइनस 6 से 3 चलेंगे तो बचे माइनस के 3। 4 3 7 7 से 2 चलेंगे कितनी 5। 33 और 6 39 39 से 4 चलेंगे कितनी माइनस के 35। 9 3 12 12 1 13 8 और 2 10 माइनस के 12 माइनस के 4 माइनस के 16। ठीक है 2 माइनस 3 2 माइनस 3 से 2 या 2 से माइनस 3 जाएंगी तो माइनस का 1। जे क्यूब का मान आ गया। ए क्यूब ए स्क्वायर और ए के मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या होता है। सभी मान समीकरण 2 में रख दो। देखें रख दिए। अब देखें इसको सॉल्व करते। माइनस 4 26 माइनस 3 5 माइनस 35 13। ए क्यूब का मान है, ए स्क्वायर का मान है, ए का मान है और ए आई का मान है। सब मान समीकरण 2 में रख दिए। 10 माइनस 16 माइनस 1। ठीक इसका अंदर कर रहे 4 का गुणा 16 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 24 11 चुक 44 4 चुक 16 4 माइनस 12 और 12। इधर 0 1 2 2 माइनस 3 0 1 माइनस 1। ठीक 12 का अंदर गुणा करो तो 12 0 0 0 12 0 और 0 0 12। अब देखिए माइनस 4 और माइनस के 12 सो माइनस के 16 और प्लस के 16 0 5 5 से 1 चली गई कितनी 4 और 4 से 4 चली गई 0 10 और 10 हो गई प्लस के 10 माइनस के 8 और माइनस के 2 कितने हो गई 0 मतलब पूरा पद 0 हो गया। 0 0 0 0 0 0 बराबर क्या आ गया 0। कैली हेलेंटम प्रमेय के लिए कैसा है सत्य है। अतः अब हमको निकालना है ए इनवर्स। समीकरण 2 में ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स का कर देंगे गुणा। तो जहाँ ए क्यूब है उधर हो जाएगा ए स्क्वायर और जहाँ ए स्क्वायर है उधर हो जाएगा ए और जहाँ ए इनवर्स है उधर हो जाएगा 1 मतलब कि आई और जहाँ आई है उधर हो जाएगा 12 ए इनवर्स। ए स्क्वायर को धर दो मान। ए स्क्वायर को मान देखो इधर है अपना 4 माइनस 6 माइनस 1 11 माइनस 3 माइनस 2 4 3। तो इधर रखते हैं ए स्क्वायर का मान है इसका 4 माइनस 6 और 1 माइनस 1 11 माइनस 3 माइनस 2 4 3 प्लस 4। ए का मान हमारा 0 2 1 1 माइनस 3 और 1 2 0 माइनस 1
आई का मान सबका पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तत्समाकाव्य कहती हैं इसको। -12 ए इनवर्स। ठीक, अब देखें 4 को अंदर गुणा कर दो। 4 - 6 1 -1 11 -3 -2 4 3। 4 को अंदर कर दो गुणा 0 4 8 8 12 0 4 4 -4 1 0 0 0 1 0 12 इनवर्स कर ले जाओ इस साइड तो प्लस में पहुंच जाने। ठीक है, अब सब लड़का देखो जोड़ रहा है। 4 4 से 1 चलेंगे, इसको कितनी बची 3। ठीक है, -1 प्लस के 4 से कितने बचे प्लस के 3 माइनस के 2 प्लस के 8 सब कितने बचे 6 माइनस के 6 और प्लस के 8 कितने बचे प्लस के 2 11 12 में से 11 चलेंगे कितनी बची -1। समझ रहे 11 - 12 तो -1 और -1 सुजेत बची -2। ध्यान रखिए 4 से 0 चलेंगे सो 0 फिर 0 चलेंगे सो 0 से तो कितनी बची 4। देखें 1 + 4 5 -3 + 4 कितनी बची 1 3 - 4 -4 तो -1 कितनी -2 12 है तो इस तरफ ले आओ सोते हो जाने 1/12 जो आगो हम ए इनवर्स को माना यही आंसर। देखें हल दिया है एक आव्यूह का क्वेश्चन है और कहा गया है इसको हल करना है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 3। उपयुक्त तीनों समीकरण है समीकरण 1 2 3। उपयुक्त समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर देखो आव्यूह रूप में लिखने का तरीका पहले x1 के गुणांक क्या है 1 1 2 फिर x2 के 1 2 1 फिर x3 के 1 -1 और 3। देखें इधर से 1 -1 3 1 2 1 1 1 2 फिर इसी के बगल में हमको लिख देना है कि x1 है ये x2 है और ये x3 है बराबर 0 0। मतलब जी निकल आया x बराबर पे क्या o। तो a का मान है जो हमारा वो है 1 1 2 और 1 2 1 और 1 -1 और 3। x का जो मान है वो है x1 x2 x3। ठीक है, और o का जो मान है वो है 0 0। ठीक, समझ चुकी a बराबर 1 1 2 1 2 1 1 -1 और 3। देखें इधर जो संक्रियां लगने वाली हैं इधर लिख देते हैं बगल में संक्रियां। 1 से 1 चली जाएगी तो कितने इसके नीचे 0 बन जाएगा, मतलब R2 से R1 का घटा दो और R2 की जगह लिख दो। ऐसे में कहलाती हैं R1 और खड़े में कहलाती हैं कॉलम C। तो इससे इसको घटाओगे तो R2 से R1 जाएगी। देखो R3 से
2 का गुणा करके R1 से घटा दो तो 0 हो जाएगी। ठीक है, कैसे? पहला से हमें कुछ बोलना नहीं है, दूसरे से पहले को घटाना R2 माइनस R1, तो 1 से 1 गई 0, 2 से 1 गई 1, माइनस 1 से 1, माइनस 1 हो जाएंगे 2, देखो माइनस 1 को 1 है इधर रखेंगे तो -1 हो जाएगी, तो -2। 2 का गुणा करके घटाएंगे, 2 से 2 जाएंगे कितनी 0, 1 माइनस 2 -1, और 3 माइनस 2 तो 1। देखो जे आएगा 1 1 1 0 1 -2। एक काम और कर दो, इसके नीचे का 0 कर दो तो इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 0। R3 में R2 का जोड़ दो तो 0 हो जाना है, R3 की जगह लिख दो 1 0 0। इससे इसमें जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 -1 दाने 1 -2 इधर -1 आएगा इतना। अब देखें, चूंकि जो हमारे अवयव की जाति थी, इधर देखें जो अवयव 1 की जाति थी वो कितनी है 3, और अभी अवयव 1 की जाति कितनी आई 3, साणिक की जाति है ये, तो मतलब अवयव की जाति भी 3 है और साणिक की जाति भी 3 है। और जब साणिक की जाति और अवयव की जाति बराबर हो जाती हैं तो समीकरण के निकाय का कोई भी हल नहीं होता, मात्र एक हल होता है, x बराबर y बराबर z बराबर 0। अगर हल करके भी देखना तो ये जो a का मान है ये समीकरण 1 में रख दो, ये समीकरण 1 में रख दो तो देखो कैसे मान निकल आएंगे। या तो आप सीधे लिख सकते हैं, चूंकि साणिक 1 की जाति अवयव की जाति के बराबर है, अतः इसका कोई भी स्वतंत्र हल नहीं होगा, मात्र एक हल होगा, निकाय का एक ही हल होगा, x बराबर y बराबर z बराबर 0। भरोसा नहीं तो a का मान उधर रखो, ax की जगह a का मान रखोगे तो 1 0 0 1 1 0 1 -2 -1, x की जगह रखोगे x1 x2 x3, 0 की जगह 0 0 वही आना है। देखो डायरेक्ट उतनी भाषा लिख के तो लिख दो तो सही है, तो ये भी सही है। देखें इधर आ जाएगा x1 x2 प्लस x3 बराबर 0, समीकरण नंबर 4। फिर बन जाएगा x2 माइनस 2x3 बराबर 0, समीकरण 5। फिर बन जाएगा माइनस x3 बराबर 0, यानी x3 का मान कितना आएगा 0, और जो मान इधर रखे तो कितना आ जाए x2 बराबर कितना आ जाना 0, और x3 x2 के मान समीकरण 1 4 में रखोगे तो x1 का मान कितना आएगा 0। अतः इतने लिख दोगे, अतः निकाय का x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर 0 है।